Good morning, students. Today I have to tease from here. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boot. अब वो लिखती है डायरी में, एनी जो है पहले कि डियरेस्ट किटी, उसने बताया था मैंने कि उसने किटी का नाम, डायरी का नाम क्या रखा था, किटी। क्या लिखती है कि मेरी जो पूरी क्लास है वो घबराहट के साथ बैठी हुई थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर decide who will move up to the next form and who will be kept बैक। और रीज़न ये था कि टीचर डिसाइड करने वाली थी आगे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन उसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास जो है वो बेट लगा रही थी, चैलेंज लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैक्स। मैं और मेरी जो फ्रेंड थी, कौन, जेएन, वो हम लोग हंस रहे थे अपने उन लोग मतलब अपने आप में हम लोग हंस रहे थे उन दो लड़कों की मूर्खता पे जो हमारे पीछे बैठे थे, इनका नाम था सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा हॉलीडे सेविंग जो था, हॉलीडे जो कुछ छुट्टियों में जो उन्होंने बचत की थी उसे चैलेंज में लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नॉट नो आई एम नॉट, यस यू आर। और सुबह से शाम तक यही हो रहा है कि तुम पास होने जा रहे हो, तो कोई वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ पास होने, वो कह रहा है कि नहीं नहीं तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देयर दैम डाउन। यहाँ तक कि जो जीएस मेरी फ्रेंड थी उसकी जो रिक्वेस्ट बड़ी नज़रें थी और मेरा जो गुस्सा था जो फूट पड़ा था वो भी उन दोनों को शांत नहीं कर सका। इफ़ यू आस्क मी, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। तो क्या पूछ, इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, देर आर सो मैनी डमीज, बहुत सारे स्टूपिड पर्सन्स थे, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्लास का चौथाई जो हिस्सा था वो स्टूपिड लोगों से भरा हुआ था। शुड बी केप्ट बैक, वो सब क्या थे, पीछे बैठे थे। बट जो टीचर्स जो होते हैं, बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो इस पृथ्वी पे क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल माने जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, जिसकी कोई भविष्यवाणी ना किया जा सके, यानी उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि टीचर्स क्या करने वाले हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, मेरी जो फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड मतलब मेरी जो लड़की फ्रेंड थी, और अपने बारे में मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। वी विल मेक इट, हम लोग इसे बना लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट इज़ मैथ, केवल एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, वो थी मैथ। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, अब यही, लेकिन क्या, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम लोग केवल क्या कर सकते थे, इंतजार ही कर सकते थे। अनटिल देन वी केप टीलिंग ईच अदर नॉट टू लूज आर्ट, और तब तक हम लोगों ने आपस में कहा कि हम लोग उम्मीद न छोड़ें। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मैं सभी टीचर्स की बहुत प्यारी थी। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स थे, 7 मैन एंड 2 वोमेन, 7 उसमें जेंट्स थे, मतलब मेल टीचर्स थे, और 2 उसमें फीमेल टीचर थी। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉगी टीचर टीचर्स मैथ, मिस्टर केसिंग जो क्या था, पुराने विचारों के थे, वो क्या पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। वॉज एनवायर्ड विथ मी, वो मुझसे क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। फॉर एजेस, काफ़ी लंबे समय से। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, बहुत सारे वार्निंग के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था पनिशमेंट के तौर पे। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया था, उस पर मुझे ऐसे लिखना था, ए चैटर बॉक्स, एक बातुनी। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं। आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर, और उस चीज़ के बारे में मैं क्या हुई, चिंतित हुई। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने
उस टाइटल को अपने नोटबुक में लिखा, टग्ड इट इन माई बैग, उसे अपने बैग में रखा, टक किया, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश करने लगी. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. और उस शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया तो उस एसे के बारे में मुझे याद आया. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया मैंने. वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब मैं अपने फाउंटेन पेन के कैप को क्या कर रही थी, चबा रही थी. एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. तो एनी वन कुड रैम्बल ऑन, तो कोई क्या हो सका कि मतलब एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज कि मतलब एनी वन कुड रैम्बल ऑन, मतलब कहने का मतलब था कि मतलब कि कोई भी इस मतलब एमलेस टॉपिक पे क्या लिख सकता है, वो सोच रही थी. एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और वर्ड्स के बारे में बड़े बड़े वर्ड्स के बीचों में काफ़ी स्पेस छोड़ती थी. बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. लेकिन वो ट्रिक भी क्या था, कम पड़ रहा था कि नेसेसिटी जो ट्रिक था, ये ट्रिक भी क्या हो रहा था, कम पड़ रहा था नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग को प्रूव करने के लिए. आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती हूँ और सोचती हूँ. सडनली आई हैड एन आइडिया, और तब मुझे एक विचार आता है. आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड डिजाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैंने 3 पेज लिखा. मिस्टर केसिंग ने उस चीज़ को देखा, मतलब साइन देखा, और एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट हुए. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स, मैंने उसने विचार में क्या लिखा कि टॉकिंग क्या है, एक स्टूडेंट की क्वालिटी है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंट्रोल में रखूँ, यानी मैं बात करूँ लेकिन कंट्रोल में. But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. और वो क्या कहती है कि आई वुड नेवर बी, लेकिन मैं अपने आप को इससे बचा नहीं सकी क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बात करती है. और आई डिड इफ़ नॉट मोर, मैं उनकी तरह उतनी बात नहीं करती हूँ. एंड देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी क्या है, जेनेटिक हैबिट है. यानी मेरी माँ बहुत ज़्यादा बात करती है तो इसलिए मैं भी करती हूँ, और इससे मैं बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है. मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे आर्गूमेंट्स पे मिस्टर केसिंग बहुत ज़्यादा हंसते हैं. बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, लेकिन जैसे मैं अपना आगे बढ़ती हूँ अगले लेसन में, मैं जैसे अगले पीरियड में फिर मैं जब बात करने लगती हूँ तो वो मुझे दूसरा होमवर्क देते हैं. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार वो मुझे क्या देते हैं होमवर्क, इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, मैंने ऐसी चीज, ऐसी बातुनी जिसे सुधारा ना जा सके. आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे ले लिया. एंड मिस्टर केपिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और मिस्टर केसिंग ने आगे 2 लेसन में, उन 2 लेसनों में कोई कंप्लेन नहीं किया. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, और 3rd लेसन्स में मैंने उसे भी, उस चैप्टर को भी जो उन्होंने दूसरा दिया था उन्हें उसे होमवर्क, उसे भी उसने कंप्लीट किया, और उन दोनों में उन्होंने कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं की. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, जब तीसरे लेसन की बारी आई, ही हैड फाइनली हैड एनफ, तो बहुत ज़्यादा हो चुका था. एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास में टॉक करने के लिए राइट एन एक ऐसे लिखो इंटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक, जिसमें क्या कहा जाए, क्वैक 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 वो टाइटल हो. सेड मिस्ट्रेस चैटर्ड बॉक्स, और वो सेड, और मिस्टर चैटर्ड बॉक्स उस बात को, मिस्टर बातुनी उस बात को कहती हैं, क्या कहती हैं, क्वैक क्वैक क्वैक, यही उसकी टाइटल होती है. क्वैक 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 कौन आवाज़ निकालता है, डक. द क्लास रोड, पूरी क्लास जो है वो चिल्लाने लगती है. आई हैड लाफ टू, मैंने हंसने लगती है, मैं भी हंसने लगती हूँ. दो आई हैड नियरली एग्जस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, क्योंकि मैंने पूरी अपनी जो एनर्जी थी, पूरी जो ओरिजिनलिटी थी उस चैटर बॉक्स के टॉपिक्स में लिखने में मैंने लगा दिया था. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब मुझे कुछ अलग करने को समय आया था. समथिंग ओरिजिनल, कुछ सत्य, रियल. माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड जो थी सैनी,
सैनी हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे ऑफर दिया कि वो मेरी मदद करेगी। राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, और वो शुरू से लेके अंत तक उस ऐसे को कविता के रूप में लिखेगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी के मारे कूदने लगी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राई टू प्ले ए जोक ऑन मी, मिस्टर केसिंग ने कोशिश किया कि वो मेरे ऊपर जोक बनाए। विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यप्रद सब्जेक्ट के साथ। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने बिल्कुल आश्वस्त थी कि वो जोक उन्हीं पे बनेगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपने पोएम को फिनिश किया। एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल, और वो बहुत सुंदर था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 babies ducklings who were beaten to death by the father। ये एक पोएम थी जिसमें मदर डक थी और फादर क्या थे, हंस थे, और मदर हंसनी थी, और उनके 3 बच्चे थे, डकलिंग 3 बच्चे थे, हु वर बीटन टू डेथ, जो मर गए। किस लिए मर गए? क्योंकि उनके पिता उन्होंने काट खाया। बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ निकालते थे। लकली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, और सौभाग्यपूर्ण मिस्टर केसिंग टुक द जोक, मिस्टर केसिंग ने इस मतलब जोक को राइट वे में लिया, सही अर्थ में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उस पोएम को उन्होंने क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने कमेंट्स दिए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरे क्लासेस में भी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब मुझे टॉक करने को, बात करने को अलाउ कर दिया गया। एंड हैवेंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रारी मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दिस डेज, और इसके विपरीत मिस्टर केसिंग भी क्या थे, जो पहले सीरियस रहते थे और आजकल जोक बनाने लगे थे। अब ये लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा लेसन या ग्रामर पढ़ाऊंगी। थैंक यू।